गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वो स्लेट पर लिखे और फिर उनको पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ, जो बोले सैनो भेव, इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया। बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे? और मौनी वक्ता एक है ना पर सैदल देव। परमात्मा के पाने के लिए ये आडंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान नहीं मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं। बाबा जी भाई 41 दिन में, और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। वो भी पार और चेले भी पार दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। कहते सन्यासी 10 नाम हैं, ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते हैं। कहते हैं शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। बेखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुँचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से, बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है, और पाखंडी वहाँ ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सुलभ भूले। ओए आप देखते होंगे, हमने खूब देख रखा है बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी से ड्यूटी पर जा रहा था। दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे थे। एक ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर, और उस जंगल था वहाँ पर। वहाँ क्या देखा, एक बाबा जी बैठा, और दूर से दिखे 10-20 भगत बैठे। मैं भी चला गया उधर जाकर देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था, साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी। तो वहाँ बैठे काफ़ी लोग बैठे, दूना ला रखा, इन्होंने सुल्फे पीवे, भर भर चले वो भी पीवे, और जाओ 10 रुपये चढ़ा दें। और तो अब वो ऊंचे पे न्यू बैठे, सब न दिखूं ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहाँ क्या कहते हैं, डंब करें, पाखंड करें और डूंगर चढ़ें, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे, और अंदर कोरी बकवाद अंतर झिन्नी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे। आम जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भगती कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते हैं यो बो है सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में किकर के कांटे बोन लाग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूले। फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होत है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा। चाहे माला तो जप ले, चाहे बिना माला तो जप ले। केवल ये माला पैर के आडंबर करने से बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे दास आज जो सत्संग एंड करेगा, उसी के कारण ये आगे चल के बात बिगड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ये माला गल में पैरने की परंपरा कैसे चली। जब भक्ति किसी भी युग में कभी प्रारंभ हुई थी, परमात्मा आते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे प्रथम मंत्र की ही थी, तो उस माला से जाप किया करते थे। तो पहले क्या करते थे, जेब कपड़े वस्त्र इसे होते नहीं थे, माला से जाप किया और माला को आदर के साथ गले में डाल लिया करते। वो लोग दिखावा नहीं था,
वो सिर्फ अपना सुरक्षित स्थान और आदरणीय स्थान सीने से लटकी रहती थी, और जब उसकी आवश्यकता पड़ती उसको जब जाप कर लिया करते थे। तो जिसके गले में माला होती वो जाप करते थे, तो बगैर मर्यादा के उन मंत्र करने वालों से अगर किसी को दुआ निकल गई वो सफल होगी। तो गृहस्थी आदमी ने को किसी ने आशीर्वाद दे दिया, उस माला वाले ने, जाप करनी ने, तो उसको लाभ हो गया, तो उनकी पूजा शुरू होगी, अपने घर घर बुलाने लगे। जब यह थोड़ी सी भक्ति डाउन होने लगती है तो फिर ये पहचान मान ली कि जो गल में माला डाल रहा है ये भगत है और इसकी पूजा सेवा करने से बहुत लाभ हो से। तो हम दो भागों में बट गए। तो जो माला डालने दिखता उसको हम भगत और संत मान लेते, उसकी सेवा करते, चरण धोते और उससे थोड़ा बहुत लाभ उसको मिल जाता। अब कैसे? वो तो ऐसा था जैसे एक किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और उसमें से ला कर दूसरी ट्यूबर दूसरे के टायर में डालता रहे, तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसका भी काम ना चले पूरा और उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बात बिगड़ती चली गई। तो ऐसे हम इन नकलियों को जो गल में माला डाला करते, प्रारंभ में तो ये भगत थे, फिर मर्यादाहीन होने से अपनी संग्रहित कमाई को यहीं डिस्ट्रॉय कर जाया करते थे और दोनों यहीं के यहीं रह जाते थे। तो इस प्रकार ये माला का प्रचलन चला था। तो फिर लोगों ने जब नो देखा कि माला जिसने डाल रखी है उसको भगत मानते हैं, फिर मेरे जैसे पाखंडी ने दो दो डालनी शुरू कर दी। तो क्या कहा करता को पूछता, भाई दो क्यों डाल रखी है भगत जी के? दोनों हाथों जप्या करूँ मैं। तो उन्होंने सोचा भाई यूँ और बड़ा भगत होगा तो उसकी और ज़्यादा पूजा शुरू होगी। तो जिसने फिर तीन तीन चार चार डालनी शुरू कर दी तो चार वाले ने ज़्यादा पसंद करने लग गया आम भोले भगत। तो न्यों भट्ठा बैठ गया। एक आश्रम के अंदर कुछ भगत, वो गांव वालों ने एक आश्रम बना रखा था, 5-7 कमरे बना रखे थे। इसी तरह हम ज्ञानहीन होने से हम इन नकलियों के मजदूर बने रहे। हम इनको ये थोड़ी बहुत भक्ति कर दे जैसी, और फिर हम उनसे सेवा करके रोटी टूका खुआ कर थोड़ा बहुत राहत हम ले लेते, हम इनके भिखारी बने रहा करते थे। अब दास चाहता है कि घर घर में सब धनवान हो, भगवान के खजाने में कोई कमी है? जो भक्ति करेगा वो धनी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। हम क्यों किसी के मुंह की तरफ देखेंगे फिर? तो क्या था, उसमें 5-7 कमरे बना रखे थे। वहाँ पर साधु संत आया करते थे और गांव के लोग वहाँ सेवा करने जाते थे। तो वो क्या किसकी सेवा करा करते? जो ज़्यादा भजन करता दिखे। उन्होंने क्या पहचान कर रखी थी कि ज़्यादा भजन कौन करता है? जो सबसे पहले उठ कर स्नान करके और अपने भजन पर बैठ जाता है। तो भगत वहाँ जो रहते थे सेवादारी का दा, तो गांव वाले उनसे पूछा करते थे कि आज पहले कौन सा उठा था, कि आज जो उनके लंगोट सूखा करते बाहर, एक एक कॉपिन रखते थे, वो धो के सुखा के और अपने भजन पर बैठ जाते थे। तो जो सबसे पहले बता देते थे कि ये उठा था सबसे पहले, ये इसी का लंगोट सूख रहा है, तो उसी की पूजा ज़्यादा लोग करने लगे। और दूसरे जो लेट उठते थे उनको वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, उसी का पूजा करनी, उसी को प्रणाम करना, उसी के पैर दबाने। तो दूसरे एक उनमें नकली था, आलसी सा आदमी, उसने सोचा भाई यूँ क्या चक्कर है, इसकी पूजा क्यों हो रही है? तो उसने पता चला कि वो बखत उठा है, इसलिए यार इनने पहचान कर रखी है लंगोट की, इसका पहले सूख क्या पावे। वो क्या करने लग गया, उन तो सब तो पहले उठा 1/2 घंटा, और इतना आलसी था और नाव भी ना था, लंगोट ने पानी में बेकर सब तो पहले टांग देवड़ा और उल्टा ही सो जावे। तो वो उन्होंने पूछा भाई ये किसका लंगोट है? कि ये इस महात्मा का है। वो सारे उन सारे ने छोड़ देगा, उस नकली के लाग गए साथ, उस लंगोट की पहचान करके पहले कौन सा उठे रात ने। तो हम न्यो भक्ति का नाश कर लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं माला मुक्ति न होते है, ये मुक्ति होते है नाम। एक अक्षर बाहरा, ये उजड़ भला नगाम।
कहते माला मुग्ध गंवारे को गल में पैरा काठ, दगड़े दो जक के चल्या लखी न सतगुरु बाटे। माला मुग्ध, इस मूर्ख ने ये गल में काठ पैर रखा, इतना मोटे मोटे मणिए, और दोजक दगड़े दोजक के चला, नरक के रास्ते को पकड़ रखा है। लखी ना सतगुरु बाट, यानी सतगुरु के मार्ग का इसको पता नहीं चला। मूंड मुंडावे मूर्खा ये कर हैं घोट में घोटे, बार भेख बनावे ही अंदर अनगिन खोटे। मूंड मुंडावे मूर्खा यानी उस तरह फिरा लेते हैं, कचकोला कोरा कटवा लेते हैं, और कर मूंड मुंडावे मूर्खा और कर हैं घोट में घोट, और बाहर भेख दिखावे ही, बाहर तजनो दिखे बड़ा महात्मा होगा, अंदर अनगिन खोट। केले की कोपीन है ये फूल पान पल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम अपने ऑफिस में बैठ के फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुनाई थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से एक कहने लगा कि नहीं, आपने संत तो देखे नहीं है। मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे नहीं है। दूसरा मेरा साथी कह रहा था, मैं कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था हरिद्वार से आगे, और वहाँ एक आगे जंगल है 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहाँ एक महात्मा रहता है, और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की, जंगल में रहता है, और जंगल में इतना गहरा चला जाता है आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताछी की, तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर, और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा। लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे, बस एकदम फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रह गई, ना बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहाँ। अब इस परमात्मा के ज्ञान से वो निर्णय होगा कि वो के था, वो कौन था। आए है उसके क्या कहते हैं सुख संवेद में, केले की कोपीन है वो फूल पान फल खाही, केले के पत्ते की तलंगोट बांध रखा है। ऐसे बैरागी त्यागी महसूस होते हैं, और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं, और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। ऐसे त्यागी बैरागी, उनको संसार एक समर्थ संत मानते हैं। अब उसका पैमाना दिया है सुख संवेद में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट नहीं जाही। वो क्या है, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फिरो उजाड़ में न्यो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया, वो जंगल के नील गाय हैं, रोज हैं, जो आदमी देख कर भाग जाओ फदड़ फदड़ कर, पता नहीं कहाँ जाकर डटे। ये जंगल के रोज हैं, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा। ये जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मर्ग भी दौड़ भाग जाते हैं आदमी से डर के। फिर इसका समाधान बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष, दरु प्रहलाद पार उतर गए फिर डेरे में क्या दोष। परमात्मा देखो, और तो कोई उदाहरण उनके पास था नहीं जब ये ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम धरु और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं, मानते हो खां जी। तो जब धरु और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले,
यानी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे। और फिर उन्होंने शादी करवाई, और जो राजा बलि था जिसने वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उनने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया और उत्तम वाली पत्नी भी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वही पार होंगे, नहीं। अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये हिजड़े तो सब तो पहला पार हो जा, उनका तो 5-6 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी हो कर लो, और चाहे ये खुसरे कर लो, और चाहे गृहस्थी कर लो। दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव है भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, डेरे डांडे खुश रहो, डेरे डांडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। और ध्रुव लाद भी पार हो गए। फिर गृहस्थी में के दोष, अपने आत्माओं ये 9 काम बिगाड़े हैं। एक बार गरीबदास साहिब जी जब परमात्मा से परिचित हो चुके थे और अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, कोई उसके उनके पास आ जाता था तो ज्ञान भी देते थे, दीक्षा देते थे, केवल सिंपल सी, ये मूल ज्ञान नहीं देते थे। फिर भी उनसे बहुत राहत मिलती थी, वो समर्थ थे, आशीर्वाद से भी लाभ देते थे, संसारिक सुख दिया करते। तो उन एक आपको बताता हूँ इनकी कैसी दुर्गति होती है। जग जाना यो बंदगी कराइए बोवें सोल बबूल। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, अब वो झज्जर में हो गया। तो वहाँ का उस गांव का एक व्यक्ति था हरलाल नाम का, और वो धार्मिक व्यक्ति था घना। उसने एक साधु रख लिया अपने घर पे कि महाराज आप यहाँ रहो। उसके लिए एक चौबारा बनवा दिया ऊपर, आप यहाँ रहो, हमने सेवा मिल जाएगी, हमारे कर्म बन जाएंगे, आपकी भक्ति बन जाएगी। आपने भक्ति करनी है, आप बाल ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ रखा, कहाँ भाई, ठीक है, होगी सेटलमेंट। उसका ऊपर चौबारा बना दिया, एकांत में उसको बढ़िया भोजन दे सुबह शाम, और वो अपना भजन करे, जैसा भी वो सोच रहे थे भजन करे। और वो भजन उसके पास भक्ति थी नहीं वा। तो क्या हुआ कि वो क्या करता था, बढ़िया माल खावे और आप खावर सो जावे, या जिसी भक्ति थी अटपट की वो साधना करे थोड़ी बहुत देर, वो भक्ति मोक्षदायक थी नहीं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस संत की मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार कर दिया। तो पहले क्या करते थे कि गांव के जो किसान लोग थे बैलगाड़ी रखा करते थे, और ट्रांसपोर्ट का जो काम होता था आजकल ट्रकों से होता है, पहले बैलगाड़ियों से करा करते थे। तो बेरी से और इधर नजफगढ़ साइड में जाया करते थे, वो अपनी उस मंडी से सामान लाते थे, जैसे वहाँ से गुड़ ले आए, बूरा ले आए, इधर से बाजरा ज्वार ले जाते थे भर के, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। एक दिन गरीबदास साहिब जी उसी रास्ते पर, जो रास्ता गांव छुड़ानी से होकर बेरी से और आगे जाता था नजफगढ़ साइड में, तो वहाँ कुआं था एक, उस कुएं पर बैठ कर गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। सुबह सुबह गर्मियों का मौसम था, 5-6 बजे उधर से वो हरलाल गाड़ी लिए आ रहा था, और उसने जो बैल एक जोड़ रखा था, वो बैल था गोरे कलर का, लाल रंग का। और वो क्या उसने, वो बैठ गया, वो बैठता था ऐसे, और वो हरलाल उतर कर फिर उसका लठ मारता, उसने फिर ज़बरदस्ती ठाता, फिर वो आधा किलोमीटर ठीक चलता और फिर बैठ जाता। तो वो कुदरती वहाँ बैठ गया आकर जहाँ गरीबदास जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो गरीबदास जी न्यों के न्यों उठ के धोती बांध रखी थी नहाते नहाते, और वहाँ गए उस बैल के पास जो बैठ गया था, एक बैल खड़ा था, गाड़ी रुक गई थी। तो उन्होंने उसके कान में कोई बात कही, वो एकदम खड़ा हो गया, वो बैल खड़ा हो गया। तो किसान ने तो यह बड़ी बात थी, बैल ठीक चलने लग गया, और वो वहाँ से लेकर बेरी लगभग 10-15 किलोमीटर पड़े हैं छुटानी तय,
बेरी तक वो बैठा नहीं। उधर से राम रमी हुई, महाराज कौन हो आप? भाई गरीबदास नाम है मेरा। और यूँ क्या हो गया? कुछ ना, बस आ गई इसका समझ में। जब तो वो चला गया, फिर उसने जाकर देखा, उसका जब न्योना जची की खड़ा हो गया, जाते फिर बैठेगा थोड़ी दूरी पे, वो ना बैठा। तो फिर उसने पता करा भाई वो बैल ही भी इतना इस दूसरे तो भी आगे चल रहा है, तो इतना तेज चल रहा है, क्या चक्कर है? उसने क्या कर दिया इसके कान में। तो वो वापस आया, जब उस गांव में रुक गया और पूछा भाई गरीबदास कौन है? वो कुदरती परमात्मा वहीं आगे स्नान, वो गरीबदास जी उसी टाइम से स्नान, उसने नहीं सोचा इस टाइम से आया कर वो नान भगत और वहाँ मिल लेगा। तो जब वो स्नान करना आगे, पता था वो भगत किस लिए आ रहा है, मालिक वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। तो जब उसने देखा कि वो आदमी है जो उस दिन बैल के कान में कुछ इसने फूक फाक मारी थी, प्रणाम किया और पूछा भगत जी आपने इस बैल के कान में क्या बोल दिया? ये तो उसके बाद डटा नहीं डटता और ना बैठता, आप तो भाई पहुँचे हुए महात्मा हो। अब इतना गरीबदास जी का उसमें ज्ञान इतना था नहीं, क्योंकि हम घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तो गरीबदास जी ने कहा कि अब बैठ जा, बताऊंगा क्या कह दिया मैंने। आपके घर में चौबारे में एक बाबा जी रहा करता, संत भगत अखा जी रहता था। कहाँ गया वो? तो उस अरलाल भगत ने, किसान था वो जाट, उसने बताया जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 4-5 वर्ष हो गए। परमात्मा ने कहा कि ये बैल ओए है तेरा बाबा जी, इस नकली पर भक्ति बनी नहीं, सत साधना इसके पास थी नहीं, यू खावा था सोया था, नकली डड़े डोया था, कंकर पत्थर कट्टे करे, साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है, वो भगत जो घर छोड़ कर चला गया था, ब्रह्मचारी भी था, बैल बनकर गाड़ी खींच रहा है, क्योंकि तेरा खा रखा था इसने, पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको ये कहा भाई भगत जी चाहे तो लठ खा के इसका दे दे और चाहे अपना स्वभाव पूरा कर दे, पूरा करे पीछा छूटेगा तेरा। इसका समझ में आ गई, अब ये तेरे पूरे करेगा। अब पुणात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो हैं परमात्मा के बच्चे, किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे। आगे साधना नहीं मिलती तो वो 84 लाख योनियों में चले जाते। और परमात्मा ने वहाँ भी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से, अरलाल का मन फेर दिया कि भाई भगत था यो और यू बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य। पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, चारा चरावे और बैठा रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहाँ भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी, लेकिन भक्ति बिना क्या बने? अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे? तो पुण्यात्माओं ये सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रत्न मिल रहा है, इसने संभाल कर रखियो। अब जो प्रसंग चल रहा था, दास आपको बता रहा था कि अब आपको वो अनमोल वस्तु मिल गई है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। आपका भक्ति धन थोड़ी ही साधना से अत्यधिक बन रहा, संग्रहित हो रहा है, और इसी भक्ति धन से आपको यहाँ की भौतिक सुविधाएं भी प्रयोग करनी है और आगे चलने के लिए भी इसको सुरक्षित रखना है, इसको बांटना नहीं। अपनात्मा कुछ दिनों के बाद जिसने 1-2 वर्ष साधना या कर ली भगवान की सत साधना, तो आपका जो भक्तिहीन हो जाओगे, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलने लग जाएगा। आपका पंचर हो जाएगा और उसमें हवा भरने लग जाएगी, आप भी डाउन हो जाओगे, यही रह जाओगे, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और उसने उसका लाभ होना नहीं, क्योंकि दोनों को फुल एयर चाहिएगी टायर में आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए, और वो अलग सिस्टम है जो दास आपको दे रहा है। इससे पंप सारे भरो और अपनी गाड़ी चलाओ। एक दूसरे मूर्ख होगा जो अपने टायर में दूसरे के टायर में हवा भरे, दोनों कंडम हो जाओगे। तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं। जो प्रसंग चल रहा था कि ऐसे जो जन्म मनुष्य के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं। जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अभी 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया, अब कौन किसकी सुनेगा। फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात तक खत्म हो जाएगी।
फिर जो मर्यादा आप करोगे आपका सहयोग देंगे और वो भी वो मर्यादा ही पालन कर रहे होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होंगे और वो भी होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुख सागर है। तो ये सावधानी बरतना कि इस सुख में परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। या सांसारिक सुख जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया, 2-3 वर्ष साधना करके वो चला गया, अब उसको फिर भी सुख हो रहे हैं और वो भक्ति भी दूसरी करने लग गया, या भी छोड़ दी है या यही मंत्र कर रहा है, उसने आना बंद कर दिया है, तो वो कनेक्शन तो कट गया। आगे चार्जर नहीं है उसका, लेकिन पिछला चार्जर जो बैटरी है वह काम कर रही है। अब वो काफ़ी अच्छा चार्ज हो गया तो घरे दिन भी काम कर देगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या बिगड़ गया। अब फिर बिगड़ेगा, जब ऐसा बिगड़ेगा कि किसी प्रकार समझ में नहीं आएगा उसके। अब इतना ज्ञान दिया जाता है, मैं कोई बालक नहीं या वैसे थूक बिलो हूँ, कोई लालच हो मुझे। 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी, जेई की नौकरी थी, बढ़िया काम चल रहा था, परमात्मा ने पहले भी ठीक से घर में गुजारा ऐसे जन्म दे रखा था जहाँ रोटी टाइम पर ठीक मिले थी। तो दास ने पता चला कि मेरे जैसे दुखिया सारे ही हैं जिनको भगवान की चाह और धक्के खा रहे हैं। मुझे पता लग गया, तो सबको आवश्यकता इस भगवान की, इस ज्ञान की। तो इसलिए दास ने इस पर कदम उठाया। तो इस प्रकार जैसे आप जो सफल होगे। और एक बात और ध्यान रखना, आप यहाँ केवल उसी उद्देश्य को लेकर ना आना कि जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट हैं, ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो और आपको पार करने के लिए परमात्मा जैसे भी आपको रखे वैसे ही रहो। जैसे डॉक्टर के यहाँ मरीज होता है और उसको थोड़ा बहुत कष्ट भी बन रहा है, वो जैसे भी कोई ट्रीटमेंट करे, इंजेक्शन लगाओ, जब भी थोड़ा बहुत दर्द तो होएगा। अब उस इंजेक्शन ना लगने दे, फिर वो ट्रीटमेंट क्या करेगा डॉक्टर। तो थोड़ी बहुत संकट, थोड़ा बहुत कष्ट आपको महसूस भी हो, वो गॉड गिवन समझना। किस लिए परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं अपने ऊपर ही। कहते हैं कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं तुम ऐसे मांगना मेरे से कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिस जो आपसे दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख, बलिहारी उस दुख के, ऐसा दुख बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना भगवान जो आपसे दूर करे। तो आप ये समझ लेना, छोटी मोटी जो ठूठा आप कर रख रहेगी ये गॉड गिवन होगी, ताकि ये मन बकवाद ना करे, इसने मौत दिखे जा, और तभी ये भक्ति करेगा, ना करने ना दियो। ऐसा खतरनाक एलिमेंट है ये। तो पुणात्मा ये परमात्मा का ट्रीटमेंट चलेगा जब आप इसकी शरण में आगे। डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट एक पेशेंट अपनी चलाओगा तो वो रोग नहीं कटवाना चाहता, वो तो बकवाद कर रहा है, व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ आगे हो, भगवान कोई बालक नहीं, आपके भविष्य की जानता है। अब जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और उसका ब्लड चल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी कोशिश करेगा कि ब्लड रोकूं,
चाहे उसकी टांग में कितनी पीड़ा हो रही हो, फ्रैक्चर भी हो रहा हो, उसने नहीं संभालेगा कि यो दर्द होने दे थोड़ा हा, पहले इसकी जान बच चली जाएगी जब ब्लड नहीं रोक आते। तो वो कह रहा होगा है मर गया, पैर टूट गया है मर गया, तो वो अलग बात है। पहले वो ब्लड रोकेगा, फिर उस टांग ने संभालेगा, उससे जान नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार आप यहाँ आए हो केवल एक उद्देश्य लेकर, और परमात्मा को पता है कि कल ने इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आओगी, इसकी जान जानी है या कोई और भयंकर अटैक है इसके ऊपर, तो पहले मालिक आपके उस संकट न हटावेगा जो भविष्य में और आने वाला इससे भयंकर। और आप ये सोचोगे एक बता मेरा ये संकट ना ठीक हुआ, 2 बार लिया, तीसरी बार आ ली, 5वीं हाजिरी होगी। पुणात्मा या तो आजीवन आने की नीयत बनाओ, जब आपका कल्याण होगा। ईसा बालक नहीं भगवान के झाड़े ला देर जा तुम अपने राज्य रम अपने राज्य, नहीं, आपके असंग जन्म का कोड कटेगा यहाँ से। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जिन जैसे सतयुग के अंदर पुण्यात्मा जन्म लेती है और उनके लिए परमात्मा ऐसा माहौल बना देता है, फलदार वृक्ष होते हैं सब जगह। जैसे आजकल हम कणक पैदा करते हैं कितनी मेहनत करके, उस समय ये ऐसे खड़े रहते जैसे सामक देखा हुआ आपने, ऐसे खड़े रहते हैं और जाओ और तोड़ो और झाड़ो, पकाओ और खाओ, फल तोड़ो खाओ और भजन, और उसमें भजन सभी करते हैं, उनकी एक ऐसी श्रद्धा होती है। तो वो भक्ति करते हैं शास्त्र विरुद्ध, और सुख सारे उपलब्ध हैं, शरीर भी स्वस्थ है, लाखों वर्ष जीवन भी रहता है, बाप से पहले बेटा भी नहीं मरता है, और विधवा औरत विधवा नहीं होती हैं। तो वो ये सोच रहे कि हम जो साधना कर रहे हैं इससे हमें लाभ है, नहीं, यह भूल मार रही है हमने आज तक। तो वो उस सतयुग में कौन प्राणी जन्म लेंगे, ये बहुत असंख्य युगों से चला रहा है। अब जैसे ये समय अब चल पड़ा, जो भगवान पुण्य आत्मा है इस ज्ञान से संपर्क में रहेंगे, भक्ति ठीक करते रहेंगे तो ये पार हो जाएंगे। अब अरबों खरबों प्राणी पार होंगे अब इस पिछली पीढ़ी में इस ज्ञान, और क्योंकि परमात्मा ने 3 युग इंतजार की है इस समय के लिए। और कैसे परमात्मा किस प्रकार ऐसे छुपा लुका छिपी करके और भक्ति बचा के लाए हैं, आप इस ज्ञान से परिचित होगे तब पता चलेगा। कहीं भी जैसे आप सोचा करते श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, श्री कृष्ण नर के बस का ना था कुछ भी। परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते मैं ही सौछल छिद्र करता हूँ, वही उसी संत का रूप बनाकर चले जाते हैं जो जिस गुरु पर आश्रित है, और उसका काम कर देते। भगत में आस्था बनी रहती है, और वो ने सोचा मेरे गुरु से या इस साधना से ठीक हो गया, होता उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो परमात्मा ने इस भक्ति को बचा के जीवित रखना था, इसलिए आपको यहाँ तक लाए हैं। तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मालिक का वचन है सकल सृष्टि प्रवानिक होई, पूरा विश्व और नाम लेगा, मोक्ष होगा। फिर क्या होगा कि लास्ट में फिर ये तो स्वभाव है इस गंदे लोक का, एक फिर धीरे धीरे चाहकर परंपरा बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय लास्ट में जो भक्त भक्ति यही कर रहे होंगे लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे, उनकी संख्या भी थोड़ी नहीं होगी, बहुत लाखों और करोड़ों में होंगे जो पार नहीं हो सकेंगे, लेकिन भक्ति संग्रहित हो जाएगी उनकी जबरदस्त। तो वो फिर क्या करेंगे, काल के हाथ चढ़ेंगे। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव और ये सब बनाए जाएंगे, गणेश और ये जो जितने भी देवता हैं, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराज, ये 33 करोड़ देवता इन्हीं में से सिलेक्टेड होते हैं। और फिर इनको ऊपर रखेगा, ऊपर के लोकों में इनकी पुण्य इनके साथ होंगे। फिर वहाँ इसका टैक्स है, अपना टैक्स अलग लेगा और अपना वह माल बेचेगा वो न्यारा। तो इनके पुण्य समाप्त जब हो जाएंगे फिर ये दोबारा सतयुग में जन्म लेंगे। वो पिछले वाले जो ऊपर लुटन लग रहे हैं वो इस सतयुग में आएंगे, और अब वाले फिर काफ़ी वर्षों के बाद वो आएंगे फिर सतयुग में। अब सतयुग में होंगे ये भक्ति संग्रहित प्राणी जो अब करेंगे शास्त्र अनुकूल साधना। अब मिली इनको, आज तक शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। 4 युग का हिसाब लगा के देख लो जब किसी के पास आज तक ये शास्त्र अनुकूल साधना हो या भक्ति की हो किसी ने। तो भक्ति अभी शुरू होगी, तो इनमें से बचे हुए फिर उसी गेड़ में आ गए। सतयुग में जन्म हुआ,
फिर वही त्रेता में, द्वापर में, और फिर कलयुग के इसी समय में फिर दाव लगेगा इस मोक्ष का। और ईब चूकिए तो फिर वही चक्कर, इंद्र हजारों वर्ष युगों तक आप उड़े वहाँ इंद्र की पोस्ट पर रहोगे, हजारों वर्षों तक देवताओं के स्वर्गलोक में अपना माल खाओगे, बर्बाद करोगे पूंजी को। और फिर यदि आगे भगवान फिर कोई संत नहीं मिले, इतने जन्म मनुष्य के होकर भी फिर आप 84 लाख योनियों में चक्कर खाओगे। तो ये आज का विषय था कि आज आपको वो दाव लगा है, इसको संभाल के रखना। आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आपको 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तब भी आप मालिक के शरणों में थे। 64 लाख शेष थे, ये 64 लाख तक पहले आएंगे। उसके बाद फिर परमात्मा ने ये अपना प्रचार फैला दिया है। जैसे आपको बताया गया है कि ये वाणी उसको भी, जैसे कागभूषण की कथा सुनाई थी, 6 महीने कथा सुनकर उसका थोड़ा सा असर हुआ कि नाम ले लूं, तो ये इतना प्रचार होगा इस वाणी का, आंधी सी उठेगी। तो वो जो टर्न वाइज भी जिनका नंबर मनुष्य का आया है, वो कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, शरण में आना पड़ेगा, और इस प्रकार ये सबका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपके पुण्य संस्कार, आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्म बहुत ही अधिक हैं, अत्यधिक हैं, तभी आपको परमात्मा की शरण मिली है। और ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। ऐसे समय में परमात्मा ने यह समय पहले निर्धारित कर दिया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। वैसे तो परमात्मा ने कहा है कि मैं स्वयं आऊंगा। परमात्मा स्वयं ना आए, अपना दास भेज दिया। प्रधानमंत्री स्वयं ना आवे हिसार में, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे, तो एक का बात समझनी चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं होता। वो प्रधानमंत्री की सब पावर युक्त होता है, और एक प्रांत को उस रिप्रेजेंटेटिव द्वारा मिलने वाली राहत पर्याप्त होती है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपनी जानकारी देते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। इस समय के लिए परमात्मा इस कलयुग के प्रारंभ में आए थे, प्रथम चरण में, और परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। एक तो प्रथम चरण, जब परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक एक सिंपल मैन, सिंपल सिटीजन, आम नागरिक, साधारण नागरिक जैसा जीवन जी के उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि भक्तों, ये मेरी प्यारी आत्माओं, यदि आपने यहाँ से पीछा छुटवाना है तो यहाँ की सब बकवादों को सीमित कर देना, नहीं तो ये काल के, ये माया के चोज आपने असंख्यों बार किए हैं और ये आपको यहीं रख लेते हैं। और एक ये भी सिद्ध करना चाहा था परमात्मा ने कि ये ना समझना कि उस समय ब्राह्मण वर्ण जो था वो केवल भक्ति और ज्ञान प्रचार का अधिकारी माना जाता था।
और हम यही मानते थे कि ब्राह्मण लोग ही भक्ति करते हैं, इन्हीं का अधिकार है, यही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा ने सिद्ध किया था कि उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा थी और जुलाहा जाति को बहुत ही हेय माना जाता था। शूद्र वर्ण में गिने जाते थे। परमात्मा ने यह सिद्ध करना चाहा था कि जाति और मजहब परमात्मा के पाने में कति आड़े नहीं अड़ता, वो न सहयोगी है न बाधक है। पूर्ण संत प्राप्त हो, सच्ची श्रद्धा से जो सत्य साधना करेगा, चाहे वो किसी वर्ण में जन्मा हो, अमीर हो या गरीब हो, निर्धन हो, सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा सबको सामान्य लाभ देगा। यदि राजा भक्ति कर रहा है और साथ में एक रंग कर रहा है, जब आध्यात्मिक सत्र का जो सहयोग होगा, परमात्मा दोनों को सामान्य देगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ये सिद्ध करना चाहा था कि टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जालिए ऊत। टोटे में भक्ति करे, निर्धन दारिद्र होकर भी परमात्मा की आस्था जिसमें है, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे न जाने कितने जालिए ऊत, रावण जैसे। और परमात्मा कहते हैं राजा हो भाਵੇਂ रंक हो, निर्धन हो या धनवान हो, इंसान हो, स्त्री या पुरुष हो, परमात्मा प्राप्ति कर सकता है यदि उसको सतगुरु मिल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो आपको सतगुरु भी मिल गए। अब यदि अब भी पार नहीं होगे तो फिर आपकी अपनी नालायकी होगी, परमात्मा ने रजा में कसर नहीं छोड़ी। तो पुण्यात्माओं, ये समय बहुत पहले निर्धारित किया था परमेश्वर ने, और काल ने अपना जाल फैलाया था। जब कबीर परमेश्वर से धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल, आपने जो कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और इसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम महाअपराधी और कमीने जीव हैं, हम भरी थाली का ठोकर मार के सुख सागर को छोड़ के इस गंदे तालाब में आप इस ओछे जल में आ गिरे। आपके साथ हमने बहुत चीटिंग करी। हे दीनदयाल, आपने कैसे रहम किया हमारे ऊपर, आपने फिर भी आ संभाले। कितने दयालु हो आप, हमने कैसा जुल्म किया आपके साथ विश्वासघात किया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, माता पिता के पुत्र या पुत्री कितने निकम्मे हो जाएं, फिर भी वो चाहता है कि ये कभी सुधर जा और मेरे पास आ जाएं तो मैं उनको सर्वलाभ दूं। अब ये सभी मेरी आत्मा है, मेरे से उत्पन्न है, मेरे शरीर से निकली है। परमात्मा ने अपने वचन से सभी की उत्पत्ति की है। अब हम परमात्मा के पेट से बाहर आए हैं, और जो भी माता अपने बच्चे को, बेटा या बेटी को जन्म देती है, उसको कितने प्यारे होते हैं। दास ने देखा एक माई का पुत्र बिल्कुल जन्म से अपाहिज था, लाल गिरती रहती थी, ऐसे बांगा टेढ़ा मुख था, और वो माँ उसको इतना प्यार करती थी, लाड करती थी, उसकी लार धो के और चूमती थी, प्यार करती थी। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता की आत्मा है जो हमारे लिए भटक रहा है। हम कितने निकम्मे हैं, कितने नालायक हो गए, फिर भी उसके हृदय में हमारी न्यारी कसक है। हमने क्या गलती की थी,
ये सृष्टि रचना के द्वारा आपको बहुत बार बता रखी है। आज विषय दूसरा है, इस करके थोड़ा सा हिंट देंगे, जिसमें परमात्मा ने सतलोक, अलखलोक और ऊपर के अगम और अनामी लोक सभी उत्पन्न कर दिए अपने वचन से अजर अमर। और परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, उससे पहले 16 द्वीप उत्पन्न किए, उनमें सबको रहने को कहा। उनमें से एक पुत्र अचिंत था, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करो। शेष उसको अपनी सामर्थ्य का आभास कराना था कि तुम कितने सक्षम हो और क्या कर सकता है प्राणी परमात्मा के अतिरिक्त। तो उसने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तो अन्य। उसको परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, उससे मोक्ष पाना चाहते हैं, वृद्धावस्था से और मृत्यु से, वो उस तत्परम से परिचित हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से वो वेल नोन है। वही लोग यहाँ से निकलने की, मृत्यु से और जरा यानी बुढ़ापे के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो उस तत्परम से परिचित होते हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो तत्परम क्या है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो समर्थ शक्ति। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। तो अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और अक्षर पुरुष वहाँ एक सरोवर है, मान सरोवर, अमृत से भरा हुआ, उसमें जाके सो गया, गहरा चला गया। वहाँ श्वासों से जीवन नहीं है। काफ़ी समय तक वो बाहर नहीं आया। आपको थोड़ी सी सृष्टि रचना का हिंट देकर आज का जो विषय है वो फिर चलेगा। अचिंत ने देखा अक्षर पुरुष सरोवर के अंदर, निद्रा के अंदर, गहरी निद्रा में सो रहा है, और अक्षर पुरुष के बिना अचिंत सृष्टि नहीं कर सकता। तब उसने अर्ज की कि अक्षर पुरुष निद्रा में है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तुम कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारे को थोड़ा सा एक झटका दिया है, कहीं तुम बीच में टांग अड़ा लेते। परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, और दूसरा कोशिश करेगा तो वो मार ही खाएगा। तब परमेश्वर ने उसी सरोवर से थोड़ा सा जल अपनी आचमन में लिया, अपनी शब्द से उसको अंडा बना दिया। अंडे में अपने वचन से, अपने ही अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस अंडे को बहुत बड़ा आकार का अंडा बना दिया, उसको उसमें छोड़ दिया। सरोवर में गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो नीचे गया। तो उसकी गड़गड़ाहट सुन के अक्षर पुरुष की निद्रा खुल गई। और किसी को कच्ची निद्रा से जगा दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा क्रोध होता है। उसने क्रोधवश उसको देखा कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी, तो वो कोप उस अंडे पर टकराया, उससे अंडा फूट गया। उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष। अब इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए यह सृष्टि रचना एक मास्टर की समझ लेना। और जब तक आप इस
सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप अध्यात्म का कोई सिर पैर नहीं समझ सकते। प्रथम बार कोई सुनेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा बनावटी कहानी है। अब वो अंडा फट जाने से उसमें से सरपुरुष निकला ज्योति निरंजन, जिसको काल भी कहा जाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाइए आप अचिंत के द्वीप में रहो। एक स्थान तीनों को दे दिया, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उसके पश्चात परमेश्वर ने स्वयं शेष रचनाएं की और हम सभी आत्माओं को अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। असंख्य जितने भी यहाँ चींटी, मच्छर, मक्खी, सूक्ष्म जीव जो दिखते भी नहीं, दूरबीन से देखे जा सकते हैं, हाथी, देवता, ये सभी प्राणी परमात्मा ने अपनी वचन से उत्पन्न करके, ये सभी आत्माएं ऊपर रहा करती थी। हम सभी की वहाँ सृष्टि थी, परिवार था और बहुत सुंदर महल, बड़े बड़े बगीचे, प्रत्येक के महल के आसपास बहुत बहुत सुंदर आगे पार्क हैं, फल फ्रूट वहाँ पर लदपद रहते हैं, मेवा लदपद रहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार बाग बगीचे हैं। तब परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया, हम अलग अलग रहने लगे और हमारा वहाँ पर एक परिवार बन गया। जैसे आपका यहाँ परिवार बन गया, ऐसे वहाँ भी आपका ऐसे सुंदर परिवार था। प्यार से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर कुछ समय के उपरांत काफ़ी समय बीत गया था, तो इस ज्योति निरंजन सरपुरुष के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा हम तीन तो एक स्थान पर एक ही प्लाट में रह रहे हैं, द्वीप में, और शेष मेरे भाई अब अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, तो मैं अलग से द्वीप प्राप्त करूंगा। इसने अलग से स्थान प्राप्ति के लिए तप शुरू किया, एक पैर पे खड़ा होकर। एक पैर पे खड़ा होकर के इसने तप किया, कभी उस पैर को रख ले, कभी उसको, और हम फिर इसके जाल में कैसे फंसे। हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन को देखने लगे और इसके इस ड्रामे को, इस एक्टिंग को, इस तपस्या को हम देखकर प्रभावित हो गए और ये सोचने लगे बड़ा कमाल कर दिया इसने, एक पैर पर खड़ा है, ओहो कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया। तो ये समझ, आज हमारे अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा, ये धारणा या कमजोरी आज भी विद्यमान है। जैसे कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता, अभिनेत्री, नेत्री। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीना सोलंकी है। मीना जी आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली पालम से हूँ। मीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2006 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? उससे पहले हम देवी देवताओं की पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब भक्ति वगैरह करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं अपने मामा के यहाँ पे गई हुई थी छुट्टियों में। मेरी मौसी जी की तबीयत खराब थी, तो मेरे मामा जी को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले थे और उन्होंने मेरे मामा को कहा था कि आप इन्हें आश्रम लेके जाइए। जब मेरे मामा हम सब बच्चों को और मेरी मौसी जी को आश्रम लेके गए थे और हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई थी। उसके बाद मेरी मौसी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। उनको ज़्यादा
बिस्तर में रहती थी, वो उनके बुखार था और वो छूट ही नहीं रहा था। उनको काफ़ी जगह पे दिखाया गया था पर उनके आराम नहीं हो रहा था। तो मामा जी को जब बताया गया कि भाई आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में लेके जाइए, वहाँ पे इनको आराम हो जाएगा, तो फिर मेरे मामा संत रामपाल जी महाराज के शरण में लेके गए थे और उनको वहाँ पे नाम लेते ही और आशीर्वाद लेते ही गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, और उन्हें आराम हो गया। मौसी जी की तबीयत ठीक हो गई जब हमने देखा, तो हमने भी करोथा आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। मीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, हमें बहुत सारे लाभ हुए। मेरी मम्मी को जो भूत प्रेत की जो बाधाएं थी वो ठीक हो गई। उनको काफ़ी सारे बाबाओं से और क्या कहते हैं झाड़ फूक वालों से इलाज कराया था उनकी भूत प्रेत की बाधा ठीक नहीं हो रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया तो उनकी भूत प्रेत की बाधाएं ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे को भी सिर में परेशानी थी। मैं जब भी कंघी करती थी तो मेरे सिर से खून निकलता था और मेरे सिर में काफ़ी दर्द रहता था, और दर्द रहने की वजह से मैं रात भर सोती नहीं थी। काफ़ी दर्द होता था, रोना आता था, पर क्या कहते हैं फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। मेरी मम्मी मेरे को हॉस्पिटल लेके गई, हमारे पास में हॉस्पिटल था, उसमें लेके गई, और वहाँ पे जब डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा कि इनको बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए, इनका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर हम सफदरजंग गए, वहाँ पे मेरा चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद जब उन्होंने कहा कि भाई इनको ब्रेन ट्यूमर है और इनका ऑपरेशन होगा, इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि भाई इनका ऑपरेशन होगा, तो हम फिर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे गए। संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि भाई मेरे को ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया है और मेरा संडे को ऑपरेशन है, आप कृपा करना। तो परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा आपको बस भक्ति करते रहो, आप ठीक हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम संडे को हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जाके जब हम बाहर बैठे हुए थे, जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने कहा कि आपको दोबारा टेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा आपका दोबारा टेस्ट करेंगे, आपके में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने दोबारा टेस्ट कराया तो फिर मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक था और मेरे को कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपके तो ऑपरेशन की डेट दे रखी है, आपके ये ठीक कैसे हो सकता है। तो हमने कहा भाई हमारे परमात्मा की कृपा है, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेरे निशान है और ये मेरा ब्रेन ट्यूमर था, ये जो अब संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हो चुका है। दूसरा लाभ भगत जी मुझे ये हुआ कि मैं जब 10th क्लास में थी, मैंने बोर्ड के जो रिजल्ट आने वाला था उसमें मेरे को 2 पेपरों में दी थी। तो मैं काफ़ी परेशान थी। तो मम्मी ने कहा कि एक बार जाके तुम इसकी फ़ीस भराओ और जाके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। तो मैंने सोचा मैं ठीक है। मैं स्कूल गई, मैंने वहाँ पे जाके अपने एग्ज़ाम की फ़ीस भरने के लिए मैडम से कहा मैम मेरे मार्कशीट निकाली, मेरे को एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी है, एग्ज़ाम देना। मैम ने कहा कि आप तो पास हो। मैंने कहा नहीं मैम, मैं साइबर कैफ़े से निकला के लाइए देखो। तो वो बोली नहीं, आपकी मार्कशीट ये रही और आप बिल्कुल पास हो, और बल्कि आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी आ रखी है और क्या कहते हैं आप पास हो। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी कि मैं उनकी कृपा से पास हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए आप चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिसपे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, जिसपे आप कॉल करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।